जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 के लिए सब्जेक्ट जूलॉजी का पेपर कोड B050101T का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसका नाम है साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस। ये पेपर आपका टोटल जो है 75 नंबर का होता है और यहाँ पर आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। अगर आप लोग 2025-26 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको नोट दिया गया है, दिस पेपर कॉन्सिस्ट ऑफ 3 सेक्शन A, B and C. Carefully read the instructions of each sections in the solving the question paper. Candidates have to write their answers in the given answer copy only. No separate answer copy B will be provided. यानी ये पेपर में कितने सेक्शंस हैं? सेक्शन A, B and C, ये 3 सेक्शन होंगे। ठीक है, जब भी आप लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जो भी सेक्शन आएगा उसमें आपको कुछ नोट दिया जाएगा, उस नोट को आपको पढ़ना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको हिंदी में भी दिया गया है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में दिया जाता है। जिस भी लैंग्वेज में आप आंसर लिखने में सूटेबल हैं उसी लैंग्वेज में आप आंसर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन ए यानी कि खंड आ, जिसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको नोट दिया गया है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस एज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 5 मार्क्स। यानी सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लघुत्तरीय प्रश्नों के रूप में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का है? प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंकों का है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसी का ए पार्ट है आपका एक्सोसाइटोसिस यानी कि कोशिका स्राव क्या है। नेक्स्ट है आपका बी सेल अडेशन यानी कि कोशिका आसंजन क्या है। इसी में आपका सी पार्ट है माइक्रो ट्यूब्यूल्स क्या यानी कि सूक्ष्म नलिकाएं क्या हैं। टाइप्स ऑफ आरएनए यानी कि आरएनए के आपको प्रकार बताने हैं। तो इन सभी को आपको क्या करना है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करके लिखना है। ठीक है, आपको कोई लॉन्ग आंसर नहीं लिखना है, ओनली आपको जो है शॉर्ट आंसर यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, इसी में आपका ई पार्ट है मल्टीपल एलिसिस यानी कि एकाधिक एलिस क्या होते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल यानी प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक सेल में अंतर बताइए। इसी में आपका जी पार्ट है व्हाट आर सेल ऑर्गेनेल्स, नेम एनी 3 यानी कोशिकांग क्या होते हैं, किन्हीं 3 का नाम दें। ठीक है, इसी में आपका एच पार्ट है डिफरेंस बिटवीन मोनोहाइब्रिड एंड डीहाइब्रिड क्रॉसेस यानी मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड की प्रक्रिया के बीच अंतर बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पेपर देखने को मिलेगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको आंसर लिखना है उसी लैंग्वेज में आंसर को लिख सकते हैं। इसी में आपका आई है अपोप्टोसिस क्या है यानी अपोप्टोसिस के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद आता है आपका सेक्शन बी यानी कि आपको जो है सेक्शन ए में आई पार्ट तक यानी कि आपको टोटल यहाँ पर 9 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और एक क्वेश्चन आपका जो है 5 नंबर का है, यानी टोटल आपका जो है 45 नंबर का सेक्शन ए हो जाएगा। और इन सभी के उत्तर आपको इसी कॉपी में यानी कि सीरियल से लिखना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं सेक्शन बी की ओर। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन बी यानी कि खंड बा, जिसमें आपको जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसमें आपको नोट दिया गया है, दिस सेक्शन contains 4 questions from which one question is to be answered as long question. Each question carries 15 marks. यानी प्रस्तुत खंड में 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें से कोई एक प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न जो है 15 अंकों का है। यानी यहाँ पर आपको टोटल 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, इन 4 क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पे आंसर करना होगा। ठीक है, इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन, यानी डीएनए से प्रोटीन तक जीन अभिव्यक्ति की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। और करके आपको दूसरा दिया गया है एक्सप्लेन हाउ वायरसेस डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड मेथड ऑफ इन्फेक्शन, यानी वायरस संरचना और संक्रमण के तरीकों में बैक्टीरिया से कैसे भिन्न होते हैं।
उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसी में आपको चौथा दिया गया है, व्हाट इज सेल डिवीजन, डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ मिटोसिस एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन सेल डिवीजन, यानी कोशिका विभाजन क्या है, माइटोसिस के चरणों का वर्णन करें और कोशिका विभाजन में इसके महत्व को समझाइए, ठीक है। इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स एंड देयर रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, यानी राइबोसोम की संरचना और कार्य तथा प्रोटीन संश्लेषण में उनकी भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए टोटल आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5, यहाँ पर टोटल आपको यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 4 में से किसी 1 क्वेश्चन का आपको यहाँ पे आंसर करना होगा, तभी आपको यहाँ पर जो है 15 मार्क्स यानी 15 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपका सेक्शन सी यानी कि खंड सा, जिसमें आपको जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमको नोट दिया गया है, दिस सेक्शन कॉन्टेन्स 4 क्वेश्चंस फ्रॉम विच 1 क्वेश्चन इज टू बी आंसर्ड एज लॉन्ग क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, यानी प्रस्तुत खंड में 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जिनमें से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का है, प्रत्येक प्रश्न जो है 15 अंकों का है, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक्सप्लेन हाउ जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज्ड टू ट्रीट जेनेटिक डिजीज, यानी आनुवांशिक आंतरिक भाग का उपयोग रोग संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में आपको लिखना है। अथवा में आप दूसरा कर सकते हैं, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया विथ वेल लेबल्ड डायग्राम, यानी जियार्डिया के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन करें। अथवा में आपको अगला दिया गया है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए, यानी डीएनए की संरचना और कार्य का वर्णन करें और विभिन्न प्रकार के डीएनए की व्याख्या करें। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, डीएनए की संरचना लिखनी है, उसका कार्य बताना है और विभिन्न प्रकार के डीएनए कौन होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। अथवा करके आपको यहाँ पर दूसरा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विथ दिस वेल लेबल डायग्राम एंड इट्स रोल इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना और सेलुलर मेटाबॉलिज्म में इसकी भूमिका की व्याख्या सचित्र वर्णन कीजिए। यानी सबसे पहले आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, इसके बाद आपको सेलुलर मेटाबॉलिज्म में इसकी भूमिका की व्याख्या चित्र के साथ आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो ये आपका जो है पूरा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर आपकी बीएससी के सभी मॉडल पेपर मिल जाएंगे और साथ में हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम क्लासेस की अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।